बहुत पड़ता है। देखो अब अगरबत्ती जलाएं तो चारों तरफ सुबास फैल जाते हैं, अच्छा लगता है। अब मिर्चा का तड़का लगा दे, हैं, मिर्चा का हवन कर दे, ओम विष्णु नमः स्वाहा। अब फिर मिर्चा का हवन कर दे तो रहेंगे यहाँ, घर में बैठ पाएंगे? हैं, घर में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि वो वातावरण ऐसा हो गया, सब लोग खांसेंगे, छींकेंगे, भागेंगे, ऐसे हो जाता है। तो हमें संग की बहुत बड़ी ज़रूरत है। संग के बिना कोई रह सकता नहीं है, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। अच्छे जो होते हैं, जन्म जन्मांतरों के हमारे संस्कार अच्छे होते हैं तो हमें अच्छे ही मिलेंगे। आप समझ लो, आप कहीं भी जाओगे, अमेरिका चले जाओ तो भी आपको अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि आपके संस्कार अच्छे हैं। आपको देखते ही वातावरण पर वो हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। और गलत संस्कार है तो गलत संस्कार होने पर और हम जहाँ भी जाएंगे वहीं से ढूंढ लेंगे ना। इसलिए कहते हैं कि चोर जो होता है वो किसको ढूंढता है ना? जिधर भी जिस रेंज में वो पहुँचेगा, है ना, तो वहाँ पर वो चारों तरफ कौन चोर है, कैसा है, उसका सब वातावरण को वो इसे साथी मिल जाए। हमारे यहाँ आए बड़ौदा से भक्त एक, अब पीते थे, करखड़ी में पहुँचे, फट से उनके साथी मिल गए। हमने पूछा कहाँ गए रहो? बोले उधर गए। मैंने सोचा लगा के पी के रहा, हंसने लगा। देखो हमने तो इतने दिन से नहीं जानते कौन पीता है क्या है, पर तुम गए, मैंने पूछा तो नाम बताए तो हमने समझ गए। अच्छा तो आप भी? तो हंसने लगा। बोला अरे भाई, तो इसीलिए कहते हैं जैसा आपको होगा वैसे आप संग ढूंढेंगे। अच्छे व्यक्ति हमेशा अच्छों के संग ढूंढते हैं, गलत व्यक्ति अपना गलतों के संग ढूंढ लेगा। तो चोर जो है सब जगह के आसपास के चोरों को पहचान बना लेगा और सब मित्र बन जाएंगे, हैं। और एक गंजेड़ी होगा तो गंजे पीने वालों की लाइन लग जाएगी, उन्हीं को ढूंढ लेंगे। और हमारे आप जैसे संत सज्जन हो गए, सती साध्वी देवियाँ हो, उनका वातावरण में पहुँच जाए। सत्संगी को ढूंढ लेता नहीं, बस में हम आप जा रहे हैं तो सत्संगी मिल जाते हैं, आपस में बढ़िया चर्चा होती हो। तो इसीलिए संग का असर बहुत पड़ता है। कबीर साहब की एक साखी पर थोड़ा सा विचार देंगे। अभी हमारे साहब ने, कुमार साहब ने एक साखी पर विचार दिया कि संगत कीजिए साधु की। बोले क्यों संगत करें? बोले हरे और की ब्याह, दूसरे को दुख दूर करने वाले, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, ऐसा भजन बोलते हैं ना, है? तो कहते हैं जो दूसरों का दुख दूर करेंगे वही उनका चिंतन चलेगा, किस प्रकार से दुनिया सुखी हो, यही उनका तपस्या रहती है, उनका भजन रहता है। भजन यही तो है, और क्या भजन है? कि जहाँ तक बन सके हमारे क्रियाकलाप कर्मों से किसी को दुख ना हो, सब सुखी हो, आनंद। तो इसलिए गलत का प्रभाव है कि बोले आठों पहर, हमारे यहाँ 8 पहर का, 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के, 8 तिरिक 24, है ना। 24 घंटे की रात में, 24 घंटे का दिन, 24 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो इनमें 4 पहर हो, 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के। इसीलिए संतों ने ऐसे कहा कि प्रथम पहर सब जागते, पहले पहर तो सब जागते रहते हैं 6 से 9 बजे तक, है ना, 6 से 9 बजे तक सभी जागते हैं। प्रथम पहर सब जागते, और दूसरी काम ही जान, दूसरी जो होता है 9 से 12 तक, ये सब कामना वाले, कोई इधर जा रहा, कोई पिक्चर में जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कोई खाने पीने पार्टियों में जा रहा, कोई इधर उधर में बिता दे। तीसर चोर ही जाने, और 12 से 3 बजे के बीच में चोरी होती, क्योंकि सब लोग सो जाते हैं वहाँ पता नहीं। चौथे संत ही जान, और चौथे 3 से 6 बजे का पहर ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय, इसीलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, 3 बजे उठ जाने थे। और हमारे तो दिन 3 के पहले भाग जाते, परसों तो 1:30 बजे ही चले गए,
चलने का था तो 1:30 बजे तो हम उठ गए। कहीं कोई प्रभु दिन अपना कारखड़ी में प्रोग्राम है ना, तो 1 बजे ही उठ गए। फिर अपन आसन किए, व्यायाम किए, कसरत किए, सब अपने लगे रहते हैं। भजन भजन यही भजन होता है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, है ना। भजन क्या है? ये भी भजन है, माला फेरना भी भजन है। माला फेरना ही भजन है ऐसा नहीं, माला फेरना भी भजन है ना। पूजा करना भी भजन है, सेवा करना भी भजन, ऐसा नहीं कि सेवा करना ही भजन, ऐसा नहीं, भजन में सब आ जाता। भज सेवायाम धातु से भजन बनता है ना, तो बोलते हैं सेवा को। भगवान राम कहते हैं मुझ सेवक सम प्रिय को नाही, बोले सेवा के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। तो आप भी कहें, मीना बहन भी कह सकते हैं कि हमें तो सेवा का अच्छा लगता है ना। वही जो कोई आवे हमारा हाथ बटावे तो कहीं नहीं अच्छा रहे, फटाफट भिड़ गए। कितने लोग तो ऐसे होते हैं। अब बेचारे एक बार परिवार में हम गए, देखे बेचारी बहू और उनकी नंदे या का क्या होता है ना, ननंद कहें, भौजाई कहे, देवरानी कहो, जेठानी कहो, क्या आए 5-7 सब आ गए, है ना। पर कोई हाथ नहीं बटाए बहू का, और पेट से बहू बेचारी ऐसे 5-6 महीना का पेट रहा होगा, फिर भी वो सारा काम करे, और वो सब बैठे हड़ा पड़ गए, और बच्चे और उपाधि मचाओ। अब वो क्या है, कौन इधर चापा करे, कौन उधर करना, कौन कुछ पकड़े, मारा अस्त व्यस्त कर। हमारे कमरे में कोई बच्चे आ जाए तो सारा कमरे अस्त व्यस्त कर, इसलिए अभी हम बंद कर देते हैं, दूसरा कमरा खोल देते हैं, तुम आप बैठाओ, बच्चे बैठाओ, तुम सुशीला आते तो उनको भी हम कहते हैं गेस्ट हाउस खुला हुआ रहो। अच्छा, फिर वैसे तो हम जब देखते हैं गुरुजी रहते थे तब तो सब खुले रहते, क्योंकि गुरुजी का भी रूम नहीं बंद रहा। हमने कहा सब खुला रहा, कोई आवे ऐसे। अब क्या हम आते हैं सब खुला रहता है, तो फिर हम अपना क्यों बंद करें, हमारा भी सब खुला रहा। पर जैसे बच्चे वाले वैसे आया, पहले ऐसे होता था, अब हम आ गए, हमारे कोई आ गए मित्र, उनके बच्चे भी आ गए, तो सारा तहस नहस पूरा कमरा। वो बच्चों को बोलते भी नहीं बोलते नहीं, यही तो बड़ी बात है। वो जो करें सो कर, तो ऐसे घर में ऐसे होता तो बेचारा कहाँ, वो बहू इतना ऐसे कर तो वो कैसे खुश होगी बताओ। वो तो ये सोचे कि नहीं कब चले जाए, हैं, और हाथ बटावे तो हैं, कहेंगे नहीं हाँ आओ 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 आओ, और वो कहें नहीं भाभी आप बैठ जाओ, और देख कर भी समय आप ऐसा हम करते हैं ना, पर नहीं, सब मार चाल पाल करेंगे। हाँ चाय ले आओ, हाँ पानी ले आओ, हाँ भोजन ले आओ, फलाना ले आओ, सब ऑर्डर देते रहे, पर कोई काम बटाएंगे नहीं, उसको कौन चाहेगा बोला। अब भगवान राम क्या कहते हैं, मुहि सेवक सम प्रिय को नहीं। आप कहीं भी जाओ, आप पहुँचते क्यों चाहते हैं कि बिना बहन बिना बहन, वो आश्रम वगैरह झाड़ू लगाए भाड़ू लगाए, क्या क्या जहाँ अस्त व्यस्त हो उसको सही कर दे, तो कौन नहीं चाहेगा, सब कोई चाहेगा। और जो बोले तो हमारे संत रहे सुमन साहब, हाँ अब तो शरीर छूट गया, तो वो बोलते थे साहब यहाँ कोई रहता नहीं। मैंने कहा चक बस कोई संत, मैंने कहा क्यों नहीं रहते, तो क्यों, वो 4 बजे उठ के चारों तरफ झाड़ू बहाड़ू सब। अरे आश्रम है तो आश्रम की शोभा है ना सफाई, जैसे घर में है तो घर का वातावरण अलग होता है। चलो 4 बच्चे हैं वो है तो कुछ ना कुछ, कितना भी आप सफाई करो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए। पर आश्रम जो है साफ सुथरा रहे, सुबह आओ शाम के आओ दोपहर कभी आवे, व्यक्ति देखे और देखते उसका मन खुश हो जाए। इसीलिए तो फूल पौधे लगाए जाते आश्रमों में। फूल पौधे क्यों लगाते, आजकल हम अपने आप में नहीं होता तो गमलों में लगा दे। हमारा महन बोले कि गमले ले, मैंने कहा इतना बड़ा बगीचा सजा दो, गमले की क्या जरूरत, वो गमला तुमको मालूम है कौन धरते हैं, जिनकी जगह नहीं है। और हमारा तो पूरा आश्रम ही इधर उधर खाली है, लगाओ बढ़िया फूल पौधे। तुम तो और काट के फेंक देते हो, हमारे वो 12 मासी होते हैं ना, कितना खिली रहती। हाँ, और जब मैं आऊँ तो देखो उजड़ी पड़ी। तो हमने कहा क्या, अरे बोले बहुत भीड़ हो रही थी काट दी। अरे तुम फूल वाले झाड़ को काटना नहीं, और काटो तो उससे पहले दूसरा फूल तैयार करो, फूल की शोभा है ना। तो जैसे फूल खिला हुआ है ऐसे हमारा मन खिला रहा, वातावरण में ऐसा प्रभावित करता है ना। तो इसीलिए संत महात्मा में भगवान राम को देखो, आपने जहाँ भी दरबार देखो भगवान राम के दरबार में
सीता माता राम बैठे हुए, लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत ऐसे खड़े हुए, और हनुमान जी ऐसे नीचे बैठे आसन जमाए या खड़े हैं तो भी हाथ जोड़े कि हुजूर आर्डर देव हैं, हाजिर है, फट से कोई सेवा कर। तो ऐसे सेवा कर। एक बार की हनुमत नाटक में ऐसा आता है तो हंसी की बात, तो उन्होंने कहा कि भाई जब सीता जी आ गई तो सीता जी ने राम जी को आने के पहले उन्होंने कहा था कि हम आएंगे आपके साथ, पर चरणों की सेवा हम करें, दूसरा कोई नहीं करेगा। और पहले सेवा कौन करते थे? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी भी आने के पहले उन्होंने भी ऐसे कहा था। अब जब सीता जी आ गई तो फिर क्या हुआ? और लक्ष्मण जी की बटने का हो गया, है ना, क्योंकि सीता तो कब्जा कर भाई, पति का पत्नी का हक है पति के पैरों में सेवा के लिए। अब वो क्या करें? तो लक्ष्मण जी की सेवा चली गई और बड़े दुखी रहने लगे। राम ने पूछा क्या बात है? अब बोले भैया मैंने आया था आपके साथ, यही कहा था कि मैं चरण सेवा करूँगा, आपके साथ ही रहूँ। अब आप राम तो अलग, भाई उनका बंगला हो गया ना, लक्ष्मण का बंगला अलग हो गया, क्योंकि उनकी भी पत्नी आई साथ में थी ना। संग संग सब भय उछाओ, चारों भाइयों की लगन हो गई वहाँ, खाली राम की नहीं हुई थी, है ना, चारों का होगा। तो चारों की पत्नी आई, चारों के रूम अलग अलग। अब वो सेवा वहाँ करने कैसे जाए? सीता माता है, हाँ, राम की सेवा करना तो कैसे करे? पहले लोग चरण दबाया करते थे, बहुएं जो है सास का चरण दबाते थे। आज तो पूछो बहू सास ये बहु चरण दबा, बोले महाराज डंडा न मारे इतना चरण दबाना तो दूर, डंडा न लगाओ, ये बहुत बात है ना। तो ऐसा, पर पहले गुरुजन, हमारे गुरुजी स्नान करने बैठे तो सब पहुँच जाए, तब श्री साहब जी जैसे स्नान करने बैठे तो सबसे साझा, कोई पैर रगड़ रहा है, कोई पीठ रगड़ रहा है, कोई हाथ रगड़ रहा है, कोई मतलब सेवा करे तो क्या सेवा करे, इसी तरह सब सेवा होती थी। हाँ, तो ऐसे स्नान करा है, पूजा करें ऐसे, हाँ आता वही बात है। तो बोलते हैं कि भाई लक्ष्मण जी उदास रहे तो राम जी बोले कि भाई क्या बात है? बोले प्रभु आपने कहा था, हाँ मेरी सेवा तो छिन गई, मैं क्या करूं? अब उन्होंने कहा कि क्या करेगा, ऐसा करो अभी ये होली आने वाली है, तो देवर भाभी होली खेलते हैं ना, तो तुम होली खेलो, हाँ, और होली खेलने के बाद जब भाभी खुश हो जावे तुम्हारी तो उनसे वरदान ले, मांग लेना। भाभी कहेगे ना क्या चाहिए, देवर को देती है कुछ, ऐसा होता है कहीं कहीं पर, तो जब हो तो आप मांग लेना। तो उन्होंने ऐसे खूब खेले होली, खूब मनाए बढ़िया, हाँ, देवर भाभी की होली चलती रही। अंतिम में जब भाभी ने कहा कि अब देवर जी कुछ मांगो, क्या चाहिए तुमको, तो लक्ष्मण ने कहा मुझे राम के चरण चाहिए सेवा के लिए, भगवान राम के चरण मुझे सेवा कर। इतना सुनते सीता तो मूर्छित होकर गिर गई। अब मूर्छित होकर के गिर गई, अब वहाँ सब लोग आ गए, सासें आ गई, राजा भी आ गए, चारों भाई आ गए कि आखिर क्या हुआ, भाभी को क्या हुआ। और जिन्होंने देखा हो क्या, बोले कुछ नहीं हुआ। तो लक्ष्मण ने कुछ कहा और वो बोले नहीं। सीता वैद्य आए, डॉक्टर आए, कोई बीमारी तो इलाज हो ना, और जब कोई बीमारी नहीं तो क्या इलाज, सब परेशान हो गए। अंतिम में माँ ने पूछा, बोले बेटा तुमने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने भाभी से कुछ कहा और बेहोश हो गए। बोले तुमने कभी मैंने तो कुछ नहीं कहा, ये कहा मैं तो सेवा के लिए आया हूँ, भगवान राम शेष अवतार माने जाते हैं और मैं सेवा के लिए आया। अब मेरी सेवा छिन गई तो फिर मैं क्या जिंदा रहूँ, मैं क्यों रहूँ, फिर मैं चला जाऊँ। और उन्होंने कहा तुम ऐसे करो, जब भाभी तुम्हारी प्रसन्न हो जाए होली में तो तुम वरदान मांग लो, जो तुमको चाहिए मांग लो। तो मैंने मांग लिया कि मुझे राम की सेवा के लिए मेरे को भगवान के चरण चाहिए। अब इतनी बात मैंने कहा तो बहुत बेहोश हो गई बात। तो बोले कोई बात नहीं। राम ने कहा, माँ ने भी कहा कि जाओ उनके कान में कहो कि एक चरण तुम सेवा करना, एक चरण मैं करूँगा।
अधिकारी हो जाओ, आधा आधा, है ना। तब उन्होंने जाके कहा सीता तो चलो कोई बात नहीं, दोनों चरण नहीं तो एक ऐसे, जो चरण दबाते हैं गुरु की सेवा पूजा होती। आजकल भी नहीं कोई चेला होते तो गुरु को बांट लेते हैं, गुरु को पता ही नहीं कि हम पढ़ गए, है ना। दोनों भाई थे, गुरु को ही बांट लिया, सब बंटवारा हुआ और गुरु को बांट दिया। कैसे? बोले दाहिना पैर तुम्हारा और बायां पैर हमारा, है ना। तो छोटा वाला और बड़े वाले, तो बड़े वाले के यहाँ हमेशा जाते थे, जैसे अब छोटा का तो अलग था। तो उन्होंने गए तो उन्होंने खूब दाहिने पैर को मालिश किया, रगड़ते रहे। अंतिम में उन्होंने सोचा कब तक वो करे, तो उन्होंने तो हटाया वो पैर, बायां वाला। अब उन्होंने देखा कि बायां पैर उठाया, लोटा मारा, जो दुश्मन का पैर हमारी तरफ। अब बताओ दुश्मन का पैर कहाँ के गुरुजी का पैर, हाँ। अब उन्हें पता नहीं नादानों को ऐसे कर। अब वो बेचारे गुरुजी लंगड़ाते लंगड़ाते छोटा भाई के यहाँ गए। उन्होंने देखा तो लाया पानी, परात, हाथ पैर धोते ना भाई, ला करके और उनको सेवा करने लगा। जब देखा तो वहाँ तो काल लग जाए तो काला काला नहीं सेव पड़ जाता पैर, और गुरुजी छनक जाए जो ऐसे कर। तो बोले क्या हुआ गुरुजी, ये क्या? अरे बोले क्या है वो तुम्हारा बड़ा भाई ऐसा है नालायक, क्या सेवा किया? बोले कैसे किया? बोले अरे मैं पैर उसका दाहिना तो धोया, अब मैंने सोचा भाई ये भी पैर धोए। जब मैंने इसको किया तो उसने जो लोटा लिया था लोटे ही मार दिया, जो अब मारा तो ये देख। हाँ, कहता दुश्मन का पैर हमारी थाली में क्यों ला? हाँ, चारे गुरुजी दुश्मन का पैर, मेरे पैर को उसने लोटा मारा। आप चिंता ना करो, वो घर गया, कहा कुल्हाड़ी लाता हूँ, अभी उसके पैर को काट देता हूँ। गुरुजी ने सोचा कि कैसे नादान चेला मिले, पैर तो मेरे। अभी आपस में बंटवारा किया होता, बांट लिए। ऐसे गुरु को बांट लेते हैं लोग, पता ही नहीं चलता। हम लोग भी कभी कभी कहते साहब उनके यहाँ नहीं जाओ। हमने कहा क्यों? अरे वो हमारे दुश्मन। तो तुम्हारे दुश्मन है क्या हमारे दुश्मन है? तुमको भी आना चाहिए वहाँ। अरे भाई हमारे गुरुजी जहाँ जाए तो हमको भी जाना चाहिए, उसमें क्या दुश्मन? सत्संग के लिए जाओ। और तुम यदि दुश्मनी लिए हो तो गुरु महाराज तो कहते हैं कि प्रेम से रहो, तो तुम कैसे प्रेम से रहोगे? ऐसे दुश्मनी लिए आपस में बंटवारा। तो ऐसे ऐसे नादान हो। तो लक्ष्मण सीता ने सोचा चलो, कहते ना कि बहुत चली गई कोई बने, कुछ तो बचा, तो आधे से ही, तो आधा पैर वो सेवा करें और आधा पैर लक्ष्मण। और वही जब पहुँचे केवट के पास, जब केवट के पास पहुँचे, केवट कहता है ना कि नैया ले आओ हमें जाना उस पार है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, नैया ले आओ हमें जाना उस पार है। तो उनको भी मांगते हैं, मांगी नाव न केवट आना, और कहे तुम्हार मरम में जा। बोलो केवट क्या बोलता है बताओ? वो कहते हैं नाव ले आओ, वो कहते हैं नाव नहीं लाएंगे। बोले क्यों? बोले हम तुम्हारे मरम को जानते हैं। लो अब बताओ, मरम तो भेद होता है ना। अब भगवान राम के भेद को बोले केवट कहता मैं जानता हूँ, है ना। और लक्ष्मण भी नहीं जानते, सीता भी नहीं जानती, और तुम जानते हो? तुम कैसे जानते हो? अरे भाई जो हमारे साथ रहे को तो वो तो भेद जाने, क्या कब खाते हैं, कब पीते हैं, कब उनका टाइम है उठने का, है कि नहीं। और जो नहीं रहता वो कैसे जाने? तो वो धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरह जाने। वो सब बता देते ना, तुम्हारा मंदिर वहाँ है, तुम्हारा देवी है, तुम्हारा देवता रखे हो, फलाना रखे हो, पीला कपड़ा पहना रखे हो, ये ओढ़ा रखे हो, और अलमारी में धरा हुआ है, उसके नीचे ऐसा है, सब वो बता दे। बोले कैसे जाने? बोले हमारे को नहीं मालूम, हनुमान जी जाने। वाईफाई ऐसा ऐसा नहीं, एक वाईफाई लिए रहते। बोले वो वाईफाई से हम सब जान जाए। ऐसे तो बोलते हैं, केवट कहता है कि भगवान राम सरजू के तीर प्रभु है, कहते ना कि सरजू के गंगा के तीर प्रभु, गंगा के तीर प्रभु खड़े हैं, और बार बार केवट से पुकार कर रहे हैं कि नैया ले आओ हमें जाना उस पार है। तो केवट कहता है कि हम नहीं लाएंगे। बोले क्यों? बोले तुम्हारे मरम को हम जानते। मतलब मरम हमारा जान, जिस मरम को बोलते हैं लक्ष्मण भी नहीं जान पावे, सीता भी नहीं जान पावे, वो केवट कैसे जानता?
तो बोलते नहीं, हम तुम्हारे भेद को जानता हूँ कि केवट भी ऐसा वैसा नहीं था, है ना। कहते हैं कि केवट जो था वो पहले क्या था, जब शेष अवतार में लक्ष्मण थे, भगवान विष्णु सैया, शेषों की सैया में नहीं सो रहे थे, अब पीछे सीता जी जो हैं वो लक्ष्मी पैर दबा रहे थे, तो बेचारा केवट कछुआ के रूप में था, है ना उस समय, और वो चरणों की तरह से आवे, चरण पकड़ने, सीता मार दे, लक्ष्मी हाथ मार दे, वो बेचारा चला जाए। आगे की उधर से आवे तो शेषनाग फुफकार मार दे, उधर आप दोनों आ गए हैं, सीता भी है, लक्ष्मी जी, शेष अवतार लक्ष्मण भी हैं और भगवान राम। आज तो मैं पैर आऊँगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे भेद को जानता हूँ। पहला भेद ये, दूसरा भेद क्या था, बोले दूसरा भेद ये भी है कि तुम्हारे पैरों में बड़ा जादू है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, तुमने पत्थर में पैर रखा और वो नारी बन गई। होते ना गौतम ऋषि की अहिल्या, तो ऐसे हुआ। तो बोले ये सब भेद मैं जानता हूँ, मैं आज चरण नाव में पैर नहीं रखने दूंगा, क्योंकि आपने नाव में मेरी पैर रखा तो जहाँ पत्थर नारी बन गई तो ये तो मेरी लकड़ी है, ये लकड़ी तो क्या होगी, नारी बन जाएगी। एक नारी से मैं परेशान हूँ, पूरा नहीं कर पाता हूँ, और दो हो जाएंगे तो क्या होगा, है तो मैं तो और परेशान हो जाऊँ। इसीलिए उन्होंने नाव नहीं लाए, तो भगवान ने कहा कि नहीं तुम ले आओ, जो तुम जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। फिर उन्हें लाए, फिर उन्होंने कहा नहीं हम पहले आपका चरण धोएंगे, है ना, और चरण धो के तब आपको बैठाएंगे। बोले धो लो कोई बात नहीं, पर चरण धोने को कहे तो राम देखा, और केवट ने तो कैसे प्रतिज्ञा लिया, चरण धोए चरण चरण धोए चढ़ाए नाव, न नाथ उतराई चढ़। देखो मैं चरण आपके धोऊंगा दोनों पग, पर मैं उतराई भी नहीं लेता, क्योंकि हमें उतराई क्या जरूरत, केवट से उतराई नहीं लेता, नाई से बनवाई नहीं बालों के लिए, वो आपस में भाई भाई होते हैं। तो बोले हमको भी केवट बना लिए। बोले प्रभु सन को ना चिंता ना करो, आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूँ, मैं नदी नाला का केवट हूँ, आप भवसागर के आप भवसागर, मैं भी जैसे आपको मैं पार कर रहा हूँ ऐसे आपके पास भी मैं भी आऊँ, तो आप भी मुझे पार कर दियो। तो बोलते हैं कि चढ़ाए नाव न नाथ उतराई चहूँ, और दूसरा तुम्हारा भाई बड़ा तेज है, बरतीर मारहु लखन पे, जब लग न पाँव पखारी हाँ, तब लग न सीताराम, मतलब तब लग मैं जब तक पैर नहीं पकड़ लूँगा तब तक मैं तुम्हें चरण नहीं रखने दूंगा। तो भगवान राम ऐसी बातें केवट की सुन करके भगवान राम हंस पड़े। क्यों हंस पड़े कि एक दिन चरण लेने के लिए तो झगड़ा हो गया देव और भाभी में, और उन्होंने तो बेहोश हो गए। अंतिम में उनको यह हुआ तो चलो एक एक चरण लो, और आज देखो दोनों अड़ गया कि दोनों चरण चाहिए मुझे, बोलो। तो सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, अभिषे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। भगवान राम ने केवट की ऐसी भाषा सुनकर तो बड़ा हंस पड़े। जब हंसे तो जानकी भी खुश हो गई, लक्ष्मण भी खुश हो गए कि जिस दिन से निकले हैं राज से भगवान राम की हंसी चली गई। क्यों बार बार चिंतन तो होता है ना, जब हंसी तो तभी होती है ना जब अंदर से प्रसन्नता हो। प्रसन्नता न हो तो कई हंसी आएगी। आजकल लाफी में जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, नकली हंसी करो, करते करते असली भी हंसी आ जाएगी। हाँ, तो उन्होंने हंसी देखा था, केवट बड़ा धन्यवाद है, कम से कम हमारे मालिक को हंसा तो दिया। राम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए ऐसी भाषा सुन करके, अटपटी है ना कि तुम ऐसे हो वैसे मैं छोड़ूंगा नहीं। बरतीर मारो लखन पे, जब लगन पाँव पखारी हो, तब लगन तुलसी दास नाथ कपाल पार उतारी। तुलसीदास जी कहे कि मेरी प्रतिज्ञा। तो भगवान उनकी बातों को सुन करके जानकी जी की तरफ देखे और लक्ष्मण की तरफ देखे, भैया अब पैर तो मेरे हैं नहीं, पैर तो तुम्हारे दोनों के हैं, और तुम आज्ञा दो तो पैर पखारे,
और पैर पखारे तब हम उस पार जाएंगे, नहीं तो अब जाएंगे नहीं। क्या आदेश है तुम्हारा दोनों? तब दोनों ने आदेश दिए कि जाना है ना, जाना है उस पार तो आपको चरण पखारना ही पड़ेगा। केवट की भक्ति है, बहुत बड़ी भक्ति है। ये ऐसी भक्ति है कि देखो, जिनको लोग नीच समझते थे, छूते नहीं थे, पानी नहीं पीते थे, उन्हें भगवान गले से लगाया। ये भक्ति है केवट की। इसके लिए वो बोलते हैं कि मुझ भक्त के समान दुनिया में कोई प्यारा। सब कुछ है पर भक्ति नहीं तो क्या? नहीं माता की, नहीं पिता की, नहीं गुरु की, नहीं संत की। भले करोड़ों अरबों रुपया लोग कमा लें पर उससे कुछ नहीं होता। धन होना चाहिए, धन की ज़रूरत है, पर किस लिए? उपयोगिता के लिए। और नहीं तो क्या करेंगे? आज देखते हो ना, छापा मारते हैं, नोटों के नोटे, नोटों के नोटे, बंडल का बंडल। क्या करेंगे? डर करके क्या करोगे इतना? वहाँ बोलते हैं ना कि झारखंड की तरफ कहाँ छापा मारा हो के, तो 3 दिन तक मशीनें थक गई। बताओ, मशीनें थक गई, गिनते गिनते करता कर्मचारी लोग थक गए। मशीन भी क्या है? मशीन भी थक सकती है। तो ऐसे है, तो ये तृष्णा है लोगों को। लाओ लाओ, जमा कर, जमा कर, जमा कर, जमा कर। क्या करोगे? जमा न खाया, न खिलाया, न दान किया, धन के बैंकों में जमे रहे। आज का कभी कहते ना कि धन जो है बैंक में जमा का जमा रहेगा, और पहले का बैंक नहीं था, वो जमीन रहते थे। न खाया, न खिलाया, न दान किया, धन के बटुए गड़े के गड़े रहे। पहले लोग बटुओं में गाड़ देते थे, सोना चांदी के सिक्के होते थे। ये 1 रुपया होता था सब, है ना? 1 रुपया ही होता था जो सोने का सिक्का है। सोने का हुआ तो चांदी का जो सिक्का है, चांदी का हुआ तो तांबे का सिक्का है, तांबे का हुआ तो अल्मुनियम का आया। आज तो अल्मुनियम भी चला गया, कागज है, और ऐसे रहे भरते गढ़ते रहते हैं। तो कहते हैं भगवान राम ने आदेश दिया, केवट आया, पानी कठौता भर ले आवा। कठौता का लकड़ी का है, बोले सोने का नहीं लाए, चांदी का नहीं लाए, लकड़ी का क्यों लाया? अरे उनकी पत्नी बोली कि चांदी का ले जाओ, या चांदी का अपने होता तो चांदी का ले जाते। तो चलो चांदी का नहीं तो धातु का तो है ना, अल्मुनियम का रहा होगा, है ना? और उस समय तो अल्मुनियम था ही नहीं, है ना? पर रहा होगा कोई ना कोई। तो पानी का कठौता लकड़ी का ही होता है। जैसे अभी जैनी महात्मा ने थाली रखते, उसी में खाने का बना रहता है, लकड़ी की गिलास लकड़ी की पानी पीने का, तो ऐसे बनाते। तो उन्होंने भर करके ले आए। तो जब पत्नी ने कहा, अरे तू नहीं जानती भोली, देखो ये लकड़ी का है, तो उसमें उनका चरणोदक जो है, गुरु महाराज का जो चरणोदक हम उतार रहे हैं, चरण धो रहे हैं, भगवान राम के चरण हम धो रहे हैं, तो उसमें वो शोषण करेगा, शोषण करेगा। उस जल को शोषेगा ना, तो वो उसमें रहेगा। जब भी उसमें हम भोजन, तो आटा शांति ना कठोता, तो जब भी सो तो उनके चरण का वो भी आ जाएगा। तो हम रोज है भगवान का भोग खाएंगे। इस तरह इतनी भक्ति भाव। तो उन्होंने जब ऐसा किया, अब वो चरण दोनों कैसे? अरे बोले एक चरण धर दिया तो दूसरे को उठाना, अरे बोले गिर जाए, बोले गिरना है तो हाथ रख दो, सिर पर हाथ रखा है। बोले कि आप हाथ रखो, जैसे गिरेंगे नहीं। उन्होंने हाथ रख दिया, दोनों पगों को खूब प्रेम से धोया, मल मल करके धोते रहे। 1 घंटा हो गया, आधा घंटा से 1 घंटा हो गया, बार बार कर, जल्दी कर। बोले जल्दी करके क्या करोगे प्रभु, आपको तो 14 वर्ष जाना बिताना है ना। बिना बोले आज का क्या, कल जाओ। वो बोलते हैं प्रभु कल का क्या है, परसों जाओ। तो क्या करना है साधु को, बोले बिताना तो है ना। अरे बड़े साधु लोग भी सब तारीख दिए रहते हैं, इस समय वहाँ पहुँचना है, इस समय वहाँ पहुँचना। तो भगवान राम की तो कोई तारीख थी नहीं। तो बोले प्रभु कोई नहीं, 1 रात मेरे को चरण धोते धोते लग जाते, लग जाने दो, क्या है। अरे बोले हमको देरी होती, उतारो होते विलम्ब उतारो पार। तो सुधा जी ने देखा कि विलम्ब हो रहा है, देरी हो रही है, रात हो जाएगी, फिर हम कहाँ जाएंगे। देखो, अरे बोले कहाँ जाओगे, यहीं सो जाओ, यही नाव है आप। तो ऐसे ऐसे करके उनको उस पार ले जाते। तो देखो केवट की भक्ति का वर्णन उन्होंने क्या किया। कहते उतर ठाड़ भय सुर सरि रेता, असिया राम गुह लखन समेता।
तुलसीदास जी कितना बढ़िया चौपाइयाँ दिए। बोले रेते में खड़े हो गए वहाँ, उस पार पहुँच। और जब वहाँ खड़े हुए तो उन्होंने सब चारों खड़े हो गए। तो केवट तो भाई जब जा रहे हैं तो दंडोत तो करे ना पड़ेगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े हॉस्टलों में आजकल ऐसा है, तो आपको कुछ नहीं करना, बुकिंग तो आपने करा दिया, पर वगैरह होते हैं ना, सब उठा आपका सामान सब कमरे में पहुंचा दे। और जब आप गाड़ी में बैठने जाते हो तब भी आपको सामान उठा के धरे। तो जो समझदार लोग होते हैं 10-20 उनको 100-50 उनको पकड़ा देते नौकर को, तो कितना खुश हो जाता है ना। भले आपने होटल का बुकिंग चुकाया पर उनको दे देते हो तो कितने खुश हो जाएगा। और वो बार बार क्या कहेगा, उसका तो नहीं है होटल, पर बार बार आ बाबू जब आओ दोबारा यहीं उतरना, दूसरे होटल में नहीं जाना। क्यों? जो आपने उनको पुरस्कृत किया, जो सम्मान दिया उसका वो, और वो भी तो बेचारे लेकर वो तो नौकर है, जैसा मालिक कहेगा वैसा करेंगे। पर नहीं, जो समझदार होते हैं कुछ उपहार दे दें। तो जब भगवान राम को उन्होंने प्रणाम किया, उतर ठाड़ भय सुरसर रेता, असिया राम गुह लखन समेता। जब सब ऐसे हुए तो केवट उतर दंडवत कीन्हा, अब प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। भगवान के राम के मन में संकोच हुआ, क्योंकि कुछ था ही नहीं, देव क्या। क्योंकि माता कैकेयी ने सब उतार नहीं लिया था, कह दिया था कि तो सब राजसी पोशाक है, राजसी वस्त्र हैं, वो सब तापस भेष विशेष उदासी, और एक दिन के लिए नहीं 14 वर्ष के लिए जाओ, जंगल का रात तुमको दिया जाता है। तो सब चले, तो सब उतार दिया उन्होंने, कुछ नहीं रखा। सीता के भी सब सोने के आभूषण गहने सब, एक चीज नहीं दी। सीता माता ने क्या नहीं दिया? अंगूठी, राम नाम की जो अंगूठी थी राम जी की, उसमें राम नाम अंकित था, ऐसे लोग लिखा देते ना कभी, तो अंगूठी उन्होंने नहीं दिया। कैकेयी माता बोली नहीं ये भी राज की है, उतारो। बोले नहीं, ये मेरे पति की मेरी जो है उसकी निशानी है, प्रेम की, मेरी प्रेम की निशानी है। माँ आप सब कुछ ले लो पर मैं ये नहीं दूंगी। तो वो साथ में ले आए, है ना। अब आप यहाँ देखो, विचार करना कि देखो पति पत्नी का कितना प्रेम होता है, और कितनी उनकी पहचान होती है, कितनी उनकी जान होती है। यहाँ पर ये बतलाया गया तुलसीदास जी ने, बोलते हैं कि केवट उतर दंडवत कीन्हा, जैसे दंडवत किया तो भगवान राम संकोच में आ गए कि कुछ था ही नहीं, देवें क्या, को तो उपहार देना चाहिए ना। वस्त्र भी नहीं थे कोई वैसा कि दे दे, जटा जूट बनाए ऐसे चल दिए थे। फिर धन्य सीता माता, तुलसीदास जी ने कलम चला दिया, बोले प्रिय हिय केसिय जानन हारी, अमणि मुदरी मुदित उतारी। प्रसन्नता पूर्वक जो मुद्री वहां नहीं दिए, वो मुद्रिका उतार के उन्होंने दे दिया। क्यों दे दिया? कि मेरे पति खुश रहे। आज की औरत होगी तो देगी, है ना। कितने घरों में ऐसे कला होता, वही कला होता है। ये नहीं सोचती हैं कि भाई जब हम माता पिता ने हमें दे दिया पति के हाथ में, तो आज से तो उनका आभार है ना, चाहे वो रखें, चाहे खिलावें, चाहे पिलावें, चाहे जो पोशाक दे पहने, है ना, उनका अधिकार है। पर नहीं, वो क्या बोलते, अरे मेरी माँ ने मेरे को दिया, मैं नहीं दूंगी ये पैसा, मैं सोना नहीं दूंगी, मेरी माँ ने दिया। अब पति बोलता है चलो तुम्हारी माँ ने चूड़ियाँ दिया, ठीक है, तो तुम्हारी है ना, है कि नहीं तुम्हारी, है ना। परंतु तुम्हारे पिता ने माता ने किसको दिया? तुमको। तो कैसे कहेगी नहीं नहीं तुमको नहीं दिया, है ना। जब माता पिता ने तुम्हारे हाथ पर मेरा हाथ दे दिया तो आज से तुम्हें पति की हो गई कि नहीं। अच्छा, जो मेरे पास जो भी है वो किसका हुआ, है ना, पति का ही तो हुआ कि नहीं। भाई हमारे पास जो भी है तो हमारे गुरु जी का है ना। हम बोलते हैं ना भाई तन मन वचन अर्पण करूं हर प्रेम के संताप। हम कहते नहीं मेरा है, अरे तो तेरा है, तो तू किसका है? तो तू भी तो गुरु जी का हुआ।
तो जब गुरु जी का तुम है तो फिर संपत्ति किसकी हुई, है ना। श्री विशाल साहब जी थे, एक चेला राम था, तो पहले नहीं कुआं में स्नान करते थे, उस जगत बनी होती थी ना गोल गोल, जब नल नहीं थे होने थे तो कुआं में ही पानी निकाल के डब्बा से डोल से और फिर स्नान करते थे। तो एक शिष्य होता तो डब्बा रख दिया ऐसे, बेड़ बनी रहती ना उसे कुआं के, तो उसके ऊपर रख दिया। तो गुरुजी बोले, श्री प्रेम साहब बोले देखो बच्चे उसको नीचे रख दो। हाँ बोले क्यों, बोले कहीं गिर ना जाए। तो गिर जाएगा तो कोई बात नहीं, मेरा डब्बा है। चेला ऐसा बोला कि गिर जाएगा तो कोई बात नहीं, मेरा डब्बा है। अब बोलो गुरुजी से ऐसे बोले, तो गुरुजी भी बोल दे, श्री विशाल साहब जी बोले ठीक है बेटा, डब्बा तो तेरा है पर तू किसका है बताओ, तू किसका है। तो कैसे नहीं कहेगा, अरे गुरुजी मैं तो आपका हूं। तो फिर जब मैं आपका हूं तो डब्बा किसका हुआ, डब्बा भी तो मेरा हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे यहाँ पर देखो सीता जी, प्रिय ही की सी जानन हारी, भाई पत्नी क्या है जो अपने पति के चेहरे को देखते ही न पढ़ ले कि मेरा पति खुश है कि कोई टकरा गया बाहर, उनका चेहरा देखते ही पता चल जाता है। हंसी आजकल ऐसा भी है कि जब पति जाता है तो पत्नी दरवाजे तक भेजने जाती, हंसते खुशते उनको देते, ऑफिस उठा लेते और वो चले जाते। फिर जैसे आने का टाइम हुआ कि भाई 5 बजे आने वाले हैं तो पहले आकर गेट पर खड़े हो जाते स्वागत के लिए, मुस्कुराते हुए मिलते, उनका थकान वकान सब दूर हो जाती। बाहर से आए टकरा के आए तो भी वो सब, पर कितने ऐसे होते हैं बाहर से टकरा के आए तो पत्नी पर भिड़ गया, बाहर तो नहीं जीते तो पत्नी से लड़ाई शुरू हो गई। अब पत्नी भी नहीं जीते तो किससे जीतेंगे, तो बच्चा आ गया तो बच्चा के 2 चांटा मार दिया। अब बच्चा किससे जीते, तो बच्चा ने जो लिया था ना ऑफिस का, वो स्कूल के वो उनका बस बैग, आजकल बैग है ना, तो बैग लिया था ऑफिस का दफ्तर का, उनका वो उठा के पटक दिया, क्योंकि क्रोध का नियम है कि नीचे नीचे जाता है। पति ने पत्नी को डांटा, पत्नी ने बच्चे को डांटा, बच्चे के पास तो कोई अवसर नहीं था तो उन्होंने बस्ता उठा के फेंक दी। वो अपना क्रोध कहाँ उतारा, उन पुस्तकों में, है ना। तो ऐसे होता है। तो कहते हैं पत्नी वो है कि उसके प्रिय ही की, देखो कितने शब्द दिया था उस राजे, प्रिय ही यानी जो हमारे प्रिय हैं, पति हैं, उनके हृदय माने हृदय की बात जानने वाली वो होती है धर्म पत्नी। इसके लिए संत महात्मा उपदेश देते हैं भाई तुम पढ़ो समझो, पर ऐसे यदि नहीं चलोगे मर्यादा में, वही मर्यादा को लेकर के रेखा खींचा लक्ष्मण ने। बोलो वो कौन रेखा थी, वही मर्यादा की रेखा थी। उस मर्यादा का हम उल्लंघन करेंगे तो निश्चित दुख आएगा, और जो मर्यादा में रहता तो दुनिया में कोई दुख देने वाला नहीं। सब ने उल्लंघन किया। लक्ष्मण जी को भगवान राम बोले कि विवेक विचार पूर्वक तुम सीता की रखवाली करना, तो भी उनका भी विचार चला गया। अरे सीता ठपका मारती रही तो मानने देते, एक ठपका क्या 1000 मानते। तुम जानते हो कि भगवान राम को कोई मानने वाला नहीं, तो फिर क्यों जाते। पर न जाते तो राम रावण कैसे होता, ये युद्ध कैसे होता। वो तो उन्हें आगे कथा बढ़ानी थी ना, इसीलिए सब ऐसे किया गया। रामायण में बहुत सीख भरी है, बहुत शिक्षा भरी है, पर लोग शिक्षा वाली बात नहीं लेते, लड़ाई वाली ले लेते। अभी नहीं देखो कितना राजनीति में चलता है, और उसमें कुछ भी नहीं, पर उसी को लेकर झगड़ते रहे। बोलते हैं कि ये हिंदू लोग उनको नहीं मानते, उनको नहीं मानते, वो जात पाती मानते हैं। तुलसीदास ने ऐसे लिख दिया है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब तारने के अधिकारी। पागल कहेंगे, तुम समझते हो तारने का मतलब मारना थोड़ा होता, तारने का मतलब जानना होता। अवधी भाषा में उधर जाओ तो कोई भी देखते तो घर के लोग देखे तो साहेब आप आओ हम ताड़ गए। ताड़ गए मतलब हम जान गए कि साहेब आ रहे हैं, तो वो भाषा है। ताड़ना मतलब जानना, विवेक पूर्वक काम लेना, जान करके काम लेना। ढोलक को टूट देना, टूट नहीं जाएगा। नारी को तोड़ देना है, टूट नहीं जाएगी। अरे नारी पर तो हाथ उठाना ही हमारे यहाँ पाप माना गया। हमारे यहाँ कहते हैं ना यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। जहाँ देवताओं का निवास होगा वहाँ लक्ष्मी की कमी रहे, लक्ष्मी अपने आप आएगी, मांगने की हमें ज़रूरत नहीं है, अपने आप आती है। तो इस प्रकार से भगवान राम जब कहते हैं तो उतर ठाड़ भय सुर से रेता, सिया राम गोलखन समेता, केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सब से यही कछु नहीं दीना। तो बोलते हैं देखो
माता सीता वो अंगूठी हीरों से जड़ी हुई, वो अंगूठी झट से उतार लिया। बोले प्रभु संकोच क्यों? और कहा ले, किसको दिए? केवट को दिए कि भगवान राम को, है ना। और आज की नारी क्या करे? बटुआ निकालेगी, रिक्शा वाले को पैसा देना है तो किसको देंगे? पहले देना चाहिए पति को कि ले दे दे, है ना। तो उल्टा हो गया साहब, वही यार, पति को पत्नी को देना पड़ता है। तो भाई पत्नी ला खजांची है, हाँ? तो भाई अब आप खजांची हो, जिस घरों में खजांची नारी है उस घर में नारी पति को देती, और जिस घर में पति ही अपना सब लिए है तो फिर नारी बेचारी क्या करे? तो मांगेगी ना, लाओ खर्चा, है ना, खर्चा लाओ, वही खर्चा ना। और यदि वो भी अपना नौकरी करती है तो आपसे नहीं मांगे, उसके पास भी है, परंतु उसको फिर अहंकार हो जाता, वो में खटपट होता। तुम कमाते हो तो मैं नहीं कमाती, जा चाय बनाओ अपने आप, ले, है ना। अरे भाई तुम भी ड्यूटी से आए तो नहीं कमाती तो भी डांट, तो मैं भी ड्यूटी से आया हूँ, है कि ना, दोनों ड्यूटी से आए हैं, तो चलो प्रेम है तो दोनों मिल के चाय बना लेते हैं, है ना। कहते चलो लाओ सब्जी अमनिया कर लेते हैं, दोनों मिल के कर लेते हैं, हंसी खुशी में जीवन। ये अहंकार में अभिमान करोगे तो जीवन में देख लो कौन है। हंसी खुशी में जीवन हो दोनों का, ऐसा नहीं कि एक कमाया और एक नहीं कमाता। अरे जो घर में रहते वो भी कमाते, देखो कितना घर, हम लोग समझते हैं घर वाली क्या करती है, कुछ नहीं। अरे पर घर वाली कितना काम करती है, साफ सुथरा सब कुछ रखती है, पवित्रता सब रखती है। हम आते हैं आराम से बैठते हैं, कोई अतिथि आता उनकी सेवा करती है, तो भी घर कम है। बाहर वाले को तो चलो ऑफिस है उतने हैं, और उसको तो 1000 काम होते हैं, पर लोग नहीं समझ पाते, यहीं में खटपट होती, और जहाँ खटपट होता है वहीं सब गड़बड़ होता है। इसीलिए बोलते हैं खटपट संतों के पास रहने से खटपट सब मिट जाता है। इसीलिए कहते हैं कि संत की बात है अटपटी, कबीर साहब करे बोल कि कबीर की बात है अटपटी, झटपट लखी न जाए, और जो वाको झटपट लगे तो सब खटपट मिट जाए। खटपट मिटाना चाहते हो तो तुमको संतों के साथ में जाना पड़ेगा, संतों की बात को मानना पड़ेगा। संतों की बात नहीं मानोगे तो खटपट कभी मिटने वाला नहीं, ये जन्म से नहीं। वो तो हम कहते हैं 7 जन्म से, 7 जन्म से क्या, हजारों जन्मों से चले आ रहे, जन्म जन्म तक साथ है हमारा और तुम्हारा। लोग बोलते हैं कि जन्म, पर इसी जन्म में नहीं रहते, पत्नी नहीं रहती तो उसकी भी आजकल शादी लोग कर लेते हैं, और पति नहीं रहता तो उसकी भी शादी कर लेते, वो भी कह रहे। जो समझदार है वो नहीं करती, कहते कोई बात, हमारा साथी रहा जब तक रहा साथ में रहे, आज साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम रहेंगे, ऐसे कर लेंगे समझदारी से। मीरा का क्या था, सब कुछ रहा तो भी मीरा ने त्याग दिया कि नहीं त्याग, और प्रतिज्ञा कर लिया था कि मैं किसी वर को मैं ऐसे वर को क्या भरूं जो जन्मे मर जाए, ऐसा वर क्या लेना ले जो जन्मेगा और मरेगा। मैं तो ऐसे वर को वरण करती हूँ जो हमारे को भी अमर बना दे, है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, और संतन दिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मेरो पति कौन, जाके माथे मोर मुकुट मेरो पति सोई, मैं उनको अपना पति मानते हैं। और है भी, आज भी लोग मानते, कितने लोग कृष्ण को अपना पति मानते, कितने लोग अपना सखा मानते, कितने लोग अपना मित्र मानते हैं, कितने लोग ऐसे दुश्मन भी मानते हैं। हाँ, जो दुश्मन मानता है वो कहेगा उसमें अच्छी दिखाई देगा, दुश्मन जो मानेगा तो अच्छा ही दिखाई देगा। जब उनको अच्छा मानेंगे, मित्र मानेंगे तो हमें गुण दिखाई देगा, सद्गुण दिखाई देगा। तो इसीलिए केवल जब ऐसा हुआ तो देखो सीता माता ने मुद्रिका उठा निकाला पर भगवान राम को दिया, और भगवान राम ने मुद्रिका पाया, खुश हो गए और उन्होंने केवट को दिया, और केवट लिया। बताओ, ये भक्ति है, इसको भक्ति भाव कहते हैं कि एक दे रहा है एक नहीं ले रहा है। केवट नहीं देगा कि माँ ने अपने हाथ से उतार के दिया है, हाँ? वो अपने भक्ति में रहे। हाँ, माँ को मैं ऐसे छोड़ूं नहीं, मैं नहीं लूँगा। केवट ने प्रतिज्ञा, केवट ने कहा प्रभु आज मैंने क्या नहीं पाया, कहो कृपाल लेव उतराई, अकेवट चरण पड़ो अकुलाई। केवट जो है एकदम से रोने लगा, व्याकुल हो गया, भगवान राम के चरणों में लौट गया, रेती के मैदान में, गंगा के मैदान।
रोने लगे। इसलिए अभी हमारे स्वामी गुरु शरणानंद जी का आश्रम है, रमन रेती वृंदावन में जाओ, वहाँ जूता चप्पल नहीं पहन के कोई अंदर जाए, वो रेता पड़ा हुआ है सब आज भी। गए थे आप? रेते में लोग लौटते हैं, बोले यहाँ भगवान खेलते थे, यहाँ भगवान खेलते थे हमारे यहाँ होता। ये रेता नहीं, ये चरण रज है, ये राधा रानी का चरण रज है। इसीलिए ऐसा होता है। हमारे गुरु के चरणों की पूजा क्यों लोग करते हैं? वो इसी भाव से करते हैं, भगवत भाव से समझ कर करते हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं। और इसीलिए कहा जाता है कि जाति पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का कोई। वो कोई मेरा मैंने जात पात पूछा? रविदास उनके गुरु थे, हाँ उनके गुरु थे। तब उन्होंने कहा कि कठौती में गंगा, जिस कठौती में वो अपने वो जूता चमड़ा जो होते थे वो करते थे, उसमें उन्होंने बोला मैंने मेरा मन पवित्र है तो गंगा जी मेरी इसी में भरी हुई। और तब उनका मन ऐसा। तो कहते केवट चरण गए हो अकुलाए, एकदम से अकुला गए, पड़ गए, चरणों में पड़ गए और कहने लगे प्रभु आज मैंने क्या नहीं पाया ये पूछो। केवट चरण पर अकुलाए, आज नाथ मैं काह न पाया, मिटे दोष दुख दारिद्र दाहा। बताओ कितनी चीज मिल गई। पहले तो पितर पार गो, फिर भगवान राम को पार किए। पहले तो अपने पितरों को सबको पार दिया, तार दिए है कि? और बोले फिर भगवान राम को इस पार ले आए। राम को लाते ही फिर उन्होंने जब उतराई देने की बात आई तो उन्होंने कहा कि प्रभु आज मैंने क्या नहीं पाया ये बताओ। आप कहते हो कि कुछ नहीं दिया, प्रभु सब कुछ यही कुछ नहीं दी। अरे प्रभु आपने नहीं दिया तो भी मेरे को सब कुछ मिल गया, पर समझ होना चाहिए तब ना। समझने तो लोग कुछ नहीं दिया गए। सुदामा को भी ऐसे हो गया था ना, भगवान कृष्ण ने सब कुछ दे दिया पर सुदामा को कैसे, जब चलने लगे तो जो वस्त्राभूषण थे वो भी निकाल लिए, बोलिए रख दो ना यार रास्ते में डाकू छीन लेंगे। तो जब चलने लगे सुदामा तो ऐसे सोते रहे ना मन में, अरे देखो तो वो कृष्ण कृष्ण रह गए, पहले वाला कृष्ण कहाँ रहेगा। मैंने सोचा चलो सुशीला ने भेजा है तो कुछ तो वस्त्राभूषण यही बेच करके कुछ दिन चलाएंगे। पढ़िए तो वो भी उतार लिया, वो भी ले लिया, बताओ। तो कैसे सोते रहे सुदामा, परंतु नहीं, उन्होंने क्या दे दिया, सब कुछ दे दिया। सुदामा पुरी बसा दिया, सोने की महल बना दिया। सुशीला वहाँ छम छम करते घूम रही है, पायल पहने, सोने के आभूषण लगाए, सगल मणियों का धारण किए हुए, सारी दरिद्रता मिटा दिया भगवान के। पर सुदामा को पता रहा, पता होता तो क्यों आया सुदामापुरी में इधर उधर घूम रहा। और देखता क्या है, अरे और वो तो महल से देख लिया कि पति आया तो दौड़ी दौड़ी आई और उन्होंने देखा कि मेरी तो यही थी झोपड़ी कहीं थी, टूटी सी मड़ैया मेरी पड़ी होती यही ठाव, तामे पड़े दुख काटे कहाँ है धाम। कैसा बोलते थे कि टूटी फूटी हमारी झोपड़ी थी जिसमें बेचारी मेरी सुशीला यहीं में रहती थी, और ये सोने का महल खड़ा है। टूटी सी मड़ैया मेरी पड़ी होती है तामे कटे दुख, कहाँ हेम धाम रे, कहाँ ये सोने चांदी के आभूषण भरा हुआ ये महल सुदामापुरी। तो सब सामने आए, बोले प्रभु ये आपका है, आपका महल है। अरे मेरे से मजाक क्यों करती हो देवी, मेरी देवी तो कपड़े फटे चीज थे, कुछ ऐसे रहे। अरे कहाँ तुम सोना चांदी आभूषण पहने महारानी। अरे बोले तुम कैसी बात करते हो, मैं तुम्हारी सुशीला हूँ। मुंह ऊपर नहीं करते थे, नीचे ऐसे बात कर, मैं तुम्हारी सुशीला हूँ। आप जब गए हो तो वहीं से आए हैं, तुम्हारे मित्र ने सब बनवाया है। तुम्हारे मित्र जो कृष्ण थे उन्होंने ये सब बनवाया है पूरा महल। तुम जब उधर गए उधर ही उसी समय उनके नौकर चाकर आए और यहाँ सब बना के चले गए। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तब उनका चेत आया, ओहो जिनको मैं सोचता था कि देखो कुछ नहीं दिया, इतना स्वागत तो खूब किया, और जो थोड़ा सा वस्त्र आभूषण थे मैंने सोचा सुशीला को ले जाऊंगा, इन्हीं को बेच करके खुश हो जाएंगे, 2-4 दिन का भोजन मिले। वहाँ तो देखो तो हेम महल खड़ा। ऐसे बोलते हैं दे देता है परमात्मा।
तो केवट कहता आज नाथ मैं काह न पावा, अमिटे दोष दुख दारिद्र दाहा। देखो क्या क्या चीज मिल गई, मिटे दोष। पहले तो दोष मिट गया। कौन सा दोष था? समाज हमको अपनाती नहीं थी। समाज कहते थे ना ये तो निशा है, ये है, और ऐसे हो। उनको कोई पानी नहीं पीता था, परंतु आज हमको लोग भगत बोलते है ना, केवट भगत, निषाद भगत कहते हैं, केवट भी नहीं कहते है? तो इस तरह से मिटे दोष, हमारे जीवन का दोष मिट गया। दाह, मिटे दोष दुख, जो हमारे अंदर दुख था, समाज से बहिष्कृत कर रखा था, वो दुख भी मिट गया। जन्म मरण का रोग भी मिट गया, सब मिट गया। आज नाथ में कहा न पावा, ये पूछो कि मैंने पाया क्या ना। ये माँ की अंगूठी आप दोगे, खाली ये मेरे को सब कुछ मिल गया। कबीर साहब हमें कहते ना कि जो तू चाहे मुझको, तो क्या करना पड़ेगा? छांट सकल की यार। यह न मत सोचो कि ये देंगे तो मुझे मिलेगा, वो देंगे तो मुझे मिलेगा। अरे तू सब छोड़ दे, आशा छोड़ के हो निराशा कहें कबीर, तब देख तमाशा। आशाओं को त्याग करो तो सब कुछ तुम्हारे पास, सब सुख तेरे पास, कहते हैं कबीर साहब। कहते हैं कि जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, और मुझे ऐसा हो रहो तो सब सुख तेरे, सब सुख तुम्हारे पास है, मेरे पास, आपके पास। आप सुख के सागर, और हम अपने सुख को जानते नहीं। कोई बीड़ी में सुख मानता, कोई बोतल में सुख मानता, यही में हैरान रहते, परेशान रहते। तो केवट कहता आज नाथ में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र। दरिद्रता कहते हैं, दरिद्र उन्हीं को माना जाता है। लोग ऐसा समझते हैं कि बेघर बेदर बेपर, जिनके ना रहने को घर है, न शरीर में कोई कपड़ा है, न कोई खाने का वस्त्र है, खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं है, उन्हें लोग सोचते बहुत दरिद्री है, पर वास्तव में वो दरिद्र नहीं है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं वो दरिद्र नहीं है। दरिद्री कौन है? जिसको कोई तृष्णाओं का अंत नहीं है, जो नोटों के बंडल भरे 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 भरते जा रहे हैं और न खाते हैं न खिलाते। आज हमारे भारत को पैसा की कमी रहे, ये जो भरने वाले समाज की सेवा में लगावे तो परंतु नहीं लगाते, आदत उनकी। इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा वो दरिद्री नहीं है, को आ दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। ये विशाल तृष्णा है जिनका कमरे का कमरे भरे, बताओ नोटों के कमरे क्या करेंगे? परंतु बोले ये दरिद्री है, वो दरिद्री नहीं है, वो तो बेचारा जो मिला रूखा सूखा। कबीर साहब फिर इसीलिए कहते हैं रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीओ, भजन करो, प्रेम से रहो। तो कहते वो कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिनकी तृष्णा को कोई अंत नहीं है, वो दरिद्री। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। श्रीमंत कोयो, श्रीमंत कौन है? धनवान कौन है? समस्त तोषा, सब प्रकार से संतोष। जो भी हमारे कमाते हैं 10 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया 5 रुपया, जो भी आपकी कमाई है उसी में हमें संतोष है। और सब संतोष कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा? धीरेन्द्र शास्त्री जी अपनी जीवनी जब बतलाते हैं तो बताते बताते आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं कि वो समय था देखो, फिर भी हमारी माँ ने हमको ऐसा कहते थे, ऐसा संतोष था। तो क्या बता, संतोषी सदा सुखी कहते भी, और जितना चेष्टा बढ़ा उतने बढ़ती जाए। तो कहते थे कि कैसा ऐसा जीवन भी हमने देखा है। अब आज देखो गरीब लड़कियों की, अभी शादी हुई ना सामूहिक, तो 251 बच्चियों की शादी, बोलो एक नहीं दो नहीं, हम आप एक शादी में दीवाने हो जाते, और वहाँ 251 शादी, 5-5 6-6 लाख का सामान दिया गया। और एक एक मोटरसाइकिल, पहले से बोले थे कि जवाई राजा हमारे आएंगे उनको एक एक मोटरसाइकिल दिया जाए, तो सबको एक एक मोटरसाइकिल दे दे। ऐसे सूरत के हमारे, उनके कोई सेठ रहे, एक बोले गुरुजी मैं क्या सेवा करूं? बोले एक एक फ्रिज ले आओ, सबको एक एक फ्रिज दे दो, 251 फ्रिज दे दो, 251 मोटरसाइकिल दे, टीवी दिए, साइकिल दिया, बहुत सारा अनेक जितना कृषि सामान सबको दिया। कई लड़कियां तो बेचारी रोए के धरेंगी कहाँ? बोले प्रधानमंत्री का आदेश दिया उनके घर बनाओ, गरीबों के घर बनेंगे, है ना? गरीबों के घर में तो कहाँ धरे हैं? फिर कोई कोई तो बहुत रोती रहे, तो उनके माता हाथ फेरे, बोले तुम, बोले पिता की याद आ रही। बोले मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा जन्म का पिता नहीं हूँ पर धर्म का पिता हूँ। ये बागेश्वर धाम
तुम्हारे बाप का घर है, जब चाहे तब आते जाते रहना। देखो ये सब महापुरुषों कितने टीका करते रहते, ये करते, अरे तुम कुछ काम करो ना, काम तो कुछ करना नहीं, भला ना ऐसा करना, ढकाना ऐसे करना। लाखों लाखों लोगों का रोज भोजन होता है, 24 घंटा लंगर चलता है, जब भी 12 बजे रात के जाओ तो भोजन मिलेगा। और आपको क्या कोई आ जाए 4 महीने में कहते हैं कहाँ से फाट पड़ा, बोलो बोलते हैं कि नहीं कितने लोग। 12 गुजरात में तो अपने नहीं दो, तो 12-1 बजे जैसे भोजन हो जाता है, उसके बाद यदि कोई मेहमान आ जाए तो बहन एकदम से दुखी हो जाएगी। हाँ उसका भाई आया हो तो नहीं दुखी हो, ना मेरा भाई आया, साधु आया तो कहाँ से फाट पड़ा। हाँ अब आराम करने का टाइम है कि बना भोजन में, देखो ऐसे भी हो। पर जो आप जैसे भक्त हैं, प्रेमी हो, तो वो फाट पड़ना समझ लें, वो तो कहेंगे बहुत, अरे आ गए साहब बहुत अच्छा, आपने फ़ोन किया हम दरवाजे पर आ गए। हाँ और मेरे मन में हो रहा था कि बीना भाई अभी फ़ोन आने आ रहा है कि कहाँ रह गए अभी आए नहीं। तो फिर आपने फ़ोन किया और हम फट से आ गए। अंतरात्मा की आवाज़ बोलते हैं, जो आपके अंतरात्मा है वो उधर भी टकराएगी। कभी कभी ऐसे होता है, हम फ़ोन करने को करते हैं, उधर से फ़ोन आ जाता, तो बोलते हैं कि आप साहब फ़ोन है। मैंने कहा किसने याद किया, हमने याद किया, तुम्हारा फ़ोन आ गया, वहाँ टक्कर हुआ है। तो ऐसे होता। तो भगवान राम जो है केवट एकदम से कहते हैं कि आज नाथ में काह न पावा, मीटे दोष दुख दारिद्र और दाहा। दाह किसको कहते, जलन को, है ना। मान सम्मान, सम्मान मिलने पर लोग खुश होते हैं, अपमान करो तो दिल में जलन होती कि ना, दाह उसको बोलते हैं अंदर अंदर। बोले आज मेरा सब कुछ मिट गया प्रभु, आज मुझे कुछ चाहिए नहीं। हाँ देखो क्या कहते हैं भगत के ये भाव, जैसे आपने हमको कहा आयो साहब उधर से, तो लौट के यहाँ होकर जरूर जाना। ले अभी देवो भाई भी बोलने लगा, बोले साहब कैसे भी जाना तो आपको उधर है ना, तो हमने कहा हाँ जाना। तो बोले यहाँ पर चरण धर के तब जो बोला। तो केवट भी क्या बोला, बोले प्रभु आपको देना है ना, जरूर दो, पर कब दो। बोले फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिरधर लेवा। जब आप लौट के आओगे तो इसी मेरे घाट पर आना है, ये आपका घाट है, भगवान राम का घाट, इसीलिए अयोध्या में बने ना सबके घाट। तो बोले ये राम का घाट, तो आज से ये आपका घाट है, आप जब लौट के आओ तो आप, जब तक आप नहीं आओगे मैं यहीं रहूँगा। बोला उमर को जीत लिया कि नहीं, प्रतिज्ञा हो गई, तो मरेगा कोई नहीं, मरेगा जब तक राम नहीं आएगा। सेवरी ने प्रतिज्ञा, गुरु जी ने आदेश दे दिया कि राम आएंगे, तब तक सेवरी मरेगी नहीं, मरेगी, क्योंकि गुरु के वचनों में प्रतीत है। हाँ हमने तो प्रत्यक्ष देखा है, जैसे हमारे गुरु जी का हमें प्रतीत है कि ऐसा है, तो बिल्कुल सब हो। रामायण में तो तुलसीदास जी ने लिखा कि गुरु के वचन प्रतीत न चेहि, सपन सुगम न सुख सिद्धि ते। जिनको अपने गुरु के वचनों में विश्वास न हो, प्रेम न हो, उन्हें जागृत को कौन कहा, सपने में भी कुछ नहीं होने वाला, नहीं सिद्धि मिलेगी, नहीं सफलता मिलेगी, नहीं कोई नाम हो। और जब आपको विश्वास है कि हमारे गुरु जी हैं, तो कहा ब्रह्मा कुमारियों में हम गए, माउंट आबू में रहे, हमने एक वाक्य उनका सुना, बहुत सुंदर अच्छा लगा, हमारे को उसी समय याद हो गए। बहनें कहती थी कि बोले हमारे साथ हमारे दादा रहते है ना, शिव बाबा, हमारे दादा लेखराज जी जो थे पहले, अब उनके प्रेम, इसीलिए वो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। हम दोनों बहन भाई, एक ही पिता के संतान, तो बहन भाई हुए। तो बहनें कहती थी कि क्या बोलते हैं, बोले हमारे दादा हमारे हमेशा साथ रहते। बोले कैसे, बोले तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं हो पर साथ साथ हो, इसलिए हम क्यों डरें, साथ साथ हमारे गुरु महाराज भी हमारे रहते। ये वाक्य हमें हमेशा याद रहता। और वहाँ भी बाबा यहाँ से हमारे गंगा बहन ने प्रतिज्ञा लिया था अपने दिशा में, गंगा बहन ने कहा था कि जब गुरुजी आप चलोगे तो इडली सांभर खिला के विदाई दूंगी ले। और हम सब पहुंच गए वहाँ ब्रह्मा, वहाँ माउंट आबू। तो हमने कहा वहाँ प्रोग्राम था और प्रोग्राम करके जाना था। तो हमने दूसरे दिन कहा जब जाने का था गुरुजी, मैंने कहा गंगा बहन देखो तुम्हारी प्रतिज्ञा तो रह गई, अब गुरुजी तुमने कहा था कि इडली सांभर खिला के विदा करूँगी, अब हम कल सुबह जा रहे हैं,
सुबह जब भोजन का टाइम जलपान करने का हुआ तो इडली सांभर मेज में रखा। बोला इडली सांभर खा के तब गुरु जी चला। तो मैंने कहा देख, लोग बोलते हैं बाबा नहीं जानते। कैसे नहीं जानते? किसने भेजा ये इडली सांभर? तो बाबा बैठे हैं सुन रहे हैं सब। हाँ? इसीलिए वो देखे इडली सांभर आया, तुम्हारी प्रतिज्ञा थी ना कि गुरु जी को खिला के भेजूंगा, तो ले आ गया, अब हम लोग जाएंगे खा के तुम्हारा। हाँ? तो ऐसे हैं, हमें प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अब जो लोग नहीं मानते तो फिर क्या करेंगे? हाँ? तो भगवान राम से केवट ने आने का भी पूरा वादा ले लिया कि जिससे भले आप 14 वर्ष के बाद आओ पर इसी घाट होकर के आना। इसीलिए जब भगवान राम चले गए तो पैदल तो थे ना, जाते समय विमान में थे ना, और जैसे अयोध्या के ऊपर गया विमान तैसे उनको याद आया, कह रहे वो तो बैठा होगा कौन? भगत, है ना, केवट भगत बैठा होगा वहाँ, देख रहा होगा। फट से विमान को उन्होंने ले गए और उनको उतारे, बोले चलो साथ में, वो भी चल दिए सब साथ। तो ये केवट की भक्ति है, इसीलिए कहते हैं भक्त भगवंत गुण। भक्ति है भगवान के, बोले गुरु महाराज की, जो भी हम भक्ति करें सेवा करें, वो सेवा से भक्ति। इसलिए भगवान राम के दरबार में हमेशा हनुमान जी ऐसे तैयार रहते, और जब ऐसे सेवा करते हैं तो उन्होंने एक बार मैं जो बतला रहा था, 1 मिनट में समाप्त करते हैं, 10 बजने वाला है ना। तो हनुमान जी कहे कि सब, राम जी ने कहा भाई जब आएगा ना लौट के तो सब अपना अपना जो जिसको चाहिए अपना बांट लो, जो चाहिए वो मांग लो। अब सब लोगों ने तो सब बांट लिया, हनुमान जी को तो बचे नहीं कुछ सेवा, अब वो क्या करें? तो बोले क्या करें, अब हमें तो कोई बचा नहीं, कोई कुछ ले लिया कोई कुछ ले लिया, भगवान राम की मैं सेवा कैसे करूं? हाँ? तो उन्होंने कहा, भगवान राम ने कहा देखो एक चीज़ बाकी है, आप ले लो। हनुमान नाटक में ऐसा बोले ये बाकी क्या बाकी बचा? बोले जब भगवान राम को जम आई, मतलब जब हमको जमुहाई आती तो चुटकी नहीं बजाती, तो तुम ऐसा करो कि जब राम को जमुहाई आओ तो चुटकी बजाओ। फिर क्या आता था, हनुमान तो खुश, उन्होंने सोचा कि कब उनको आवे जमुहाई, कब ना आवे, तो चढ़ गए मंदिर के कंगूरा में ऊपर, अब बैठ के आप चुटकी बजाओ इधर। अब वो चुटकी बजाओ तो भगवान ऐसे ऐसे जमुहाई लेते रहे। सब लोग सोचे क्या हुआ, सब इधर उधर देखे। हाँ बोले क्या हो गया भगवान राम को? हाँ तो जमुहाई बंदे नहीं हो रही, जमुहाई ले ही रहे हैं बार बार, क्योंकि वहाँ तो चुटकी बजी रही है, क्योंकि उनके पास कैसे जाओ, उधर सीता जी महल में हो तो उनके हनुमान जा नहीं सकते, कोई इधर है तो नहीं जा सकते। तो उन्होंने सोचा कभी भी जमुहाई आवे तो मेरी ड्यूटी, तो ऐसे वो करते रहे। अंतिम में देखा जब वैद्य आए, डॉक्टर आए, कोई बीमारी नहीं, तो बोले जब राम की तबीयत ऐसे हो और हनुमान नहीं देखते कहाँ है, तब उन लोगों ने खोज किया तो बैठे ऊपर भगवान राम के मंदिर में ऊपर कंगूरे में, और बैठ के आप चिटकी बजा रहे ऐसे। अरे बोले क्या करते हो? बोले क्या करता हूँ, सेवा कर रहा हूँ। बोले नीचे आ जाओ, तुम्हारी सेवा हो गई, देखो तुम्हारे भगवान बड़े परेशान हैं, भगवान राम बहुत परेशान है, तुम ये चुटकी बंद करो। बोले नहीं ये मेरी ड्यूटी, मैं कैसे बंद करूँगा? अरे बोले दे नीचे आओ देखो। तो भगवान राम मुँह फाड़े बार बार दौड़ के गए, चरणों में पड़ गए। तो उन्होंने बोले प्रभु अब मैं करूँ तो क्या करूँ, फिर मैं कैसे करूँ? मैंने सोचा अंदर महारानी सीता नहीं आने देगी, उधर जाते हैं तो लक्ष्मण नहीं आने देगा, उधर जाते हैं तो सब अलग अलग अपना बांट लिए, अब आपको जमुहाई आए तो मैं कैसे करूँ? जब मेरे सामने रहो तब तो मैं चुटकी बजाऊँ ना। इसीलिए वो आप ऐसे करने में, तो ये सेवक का भाव होता है। इसलिए वो कहते हैं मुहि सेवक सम प्रिय को नहीं। संसार में देखो जो सेवा करता है वही सबसे प्रिय होता है। फिर हम कहते पिता का हम आज्ञा न माने, है ना, पत्नी की आज्ञा न माने, और बच्चे सोचे कि हम आज्ञा न माने और चाहे कि सारी संपत्ति मिल जाए, कैसे मिलेगी? उनके पत्रों का हम आदर करें और पिता का आदर न करें। अरे पत्र आया पिता का तो एक बेटा ने पाटला में रख दिया, उसको चंदन तिलक लगाया और सब, वो पढ़ा भी नहीं कि समाचार क्या है, और वो बोले नहीं पिताजी का पत्र आया, बस उसकी पूजा कर रहे। और पिताजी कहते हैं रामू एक गिलास पानी लाओ। बोले मैं अभी पूजा में बैठा हूँ। ले अरे पूजा किसकी कर रहे हैं? वो पत्र की पूजा कर। अरे पानी मांग रहे हैं तो फट से पानी दो।
मांगना ना पड़े, पहले दे दो। आजकल देखो ना, हम कोई भी आता है तो हम नहीं सेवा में पहले मांगना क्या, और ले आओ और जो भी है तो पिए। तो सेवा के समान दुनिया में कोई नहीं। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा विचार दिया कि सदगुरु कबीर साहब ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने सेवा पर बहुत बल दिया, और उन्होंने इसीलिए कहा कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। यही भजन है, हमारी गलत आदतें छूट जाए, यही भजन। और माला खूब फेरो और गलत आदत छोड़ो, तो फिर क्या का भजन? भजन छूट गए, आदतें छूट गई, मानो वही भजन। अपने संतों देव तो कभी माला सरकाते, माला माने मन का चलता है, अंतर माला चलता है, अंतर का माला। बाहर का क्या है, वो भी है, परंतु उसको हम नकारते नहीं, वो भी भजन है। परंतु हम कहें कि माला ही फेरना भजन है, वो गलत है। माला फेरना भी भजन है, बस भी लगाओ ही नहीं, ये तो निश्चित बात से होता है, भी मन है सब। तो इस प्रकार से हम आपस में प्रेम से रहें, सारा परिवार ऐसे रहा। देखो बच्चा देखा कनाडा में, और देखते हंसने लगा। हाँ साहब उस दिन दर्शन होते, वो कहीं जा रहे थे, उधर नहीं हम थे बाहर, तब भी सर को जॉब पे ही जा रहे। हाँ तो आपने दिया, हमसे हम बात होती थी, तो बोले कि सर तो हम उधर थे, डीसा थे क्या शायद हो, तो हमने कहा ठीक, हाँ करखड़ी, अच्छा करखड़ी जी ठीक ऐसे, हाँ गेट के पास, अरे याद है ना, तब गेट के पास जो ऐसा तो आप दिखाए थे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ अभी का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब साहेब।